जो शरण में आए उसके दुखड़े हैं उसने मिटाए। दीनगार है मुकी उसको रब के नजारे दिखाए। दीनगार है मुकी उसको रब के नजारे दिखाए। तोड़ दिए उसके भरम, तोड़ दिए उसके भरम, ऐसा मत वाला है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु। है सुखों का सागर खुशियों से भरा ये खजाना, है सुखों का सागर खुशियों से भरा ये खजाना। आके भर लो झोली ऐसा मौका नहीं आने वाला। आके भर लो झोली ऐसा मौका नहीं आने वाला। अंधियारे जीवन को, अंधियारे जीवन को करता उजियारा है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु, बड़ा मत वाला है मेरा सतगुरु। क्वेश्चन नहीं करता है उसे सर्कल लगा दे बड़ी, जैसे पेपर जब देखो तो सर्कल तेरे को पहले दिखाई दे। ऐसी कोई नहीं जो तू बोलता है मैं लास्ट में करेगा तेरा ध्यान घट जाए। अगर एनुअल में छूट जाता तो क्या करता? तूने कोई मार्किंग की कि तुझे ये सवाल बोलता है कुछ नहीं किया? मैंने बोला फिर तुमने गलती की ना, पेपर किया पर मार्किंग नहीं की कि ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करूंगा, तो तेरा छूट गया, तेरा ध्यान नहीं रहा। ऐसा होता है। ये बात में जरूर करेगा वही भूल जाती है, ये चीज में जरूर याद करेगा वही भूल जाती है। ऐसे भूल हो जाती है, बुद्धि का धर्म है। अभी क्या बोले, झूठ है सच है, झूठ बोला सच बोला। दूसरे को बोलते हैं तुमने बोला ऐसा करेगा पर नहीं किया, झगड़ा करते हैं। अरे बोला भी मेरे को मैं ये मैसेज देगा फिर नहीं दिया। यहाँ भी सीखो, मैंने किसको बोला ये मैसेज देना फिर नहीं देता है, कितना डिस्टर्ब होते हैं। अरे ये कैसा आदमी है मेरा मैसेज नहीं दिया, पर खुद तूने बोला मैं ऐसा करूंगा और तुमसे नहीं हुआ। खुद को कौन सा पुज्जा लगाया, खुद को कौन सी मार दी? खुद को बोला कि तू मूर्ख है, बेवकूफ है, नालायक है, ठग है, धोखेबाज है, कुछ नहीं बोला। सिर्फ दुखी हुआ कि शायद भगवान को दोष देगा, भगवान तूने मुझसे यह भूल कैसे कराई, फिर भी भगवान को दोष देगा। तो उधर मैंने बोला अभी समझ लो, आगे से ऐसी भूल नहीं करना, बड़ी भूल होती है। कभी कभी एक पेपर के बदले दूसरा लेके आते हैं, लेके तैयारी करके जाते हैं होशियार बच्चे, ऐसी भूलें हो जाती है। तो कौन कहे कि कंपटीशन में मैं फर्स्ट आएगा? दूसरा वो बैजू बावड़ा का मिसाल बताओ, याद रखो। बैजू बावड़ा वो संगीत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक अच्छे गुरु के पास गया, जो पूर्ण गुरु था। अभी क्या हुआ, वो सीख सीख के जब एंड पॉइंट पर पहुंचता है तो फिर नीचे आ जाता है। गुरु बेचारा थक गया। गुरु ने बोला आखिर है क्या, तुम जो मेरे पास संगीत सीखने आए हो किसी के साथ, क्योंकि ये ऐसी 5 ललित कलाएं हैं, मैं बताती हूँ। ये 5 ललित कलाएं शास्त्रों में बोलती हैं। नृत्य है, संगीत है, और ड्राइंग है, साहित्य है। ये सब कलाएं ऐसी है जो आत्मिक संतोष देती है कुछ हद तक, पर इसमें भी अगर राग द्वेष आ गया तो गया काम से, उससे भी पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। अभी तो ये जैसे ऐसे टाइम पास का साधन बन गई है, अभी वो बात नहीं रही है। टाइम पास हो जाता है, जो संगीत सिखाने आता है उसके अंदर ही कचरा पड़ा है, तो सिखाएगा तो क्या सिखाएगा।
ड्राइंग सिखाता है तो क्या सिखाता है, स्टैचू बनाता है, मूर्ति बनाता है तो किसकी बनाता है, अपने लवर की बनाता है, दिखाता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ। तो ये राग द्वेष विकार जाते नहीं है, तो ये इस विद्या का भी दुरुपयोग हो जाता है। तो उसका गुरु कहता है मैं तुम्हें पूर्णता नहीं दे पाता हूँ, तेरे अंदर क्या है बताओ मेरे को, कोई तेरा है दुश्मन मित्र? बोलता है हाँ है। वो तानसेन को अपना दुश्मन मानता है, बोलता है तानसेन ने मेरे बाप को सूली पर चढ़वाया था और उसे सजा दिलाई थी मौत की, क्योंकि दोनों ने कंपटीशन की थी, बैजू बावड़ा के बाप ने और तानसेन ने संगीत की कंपटीशन की थी। ये देखो कंपटीशन, तो उसमें शर्त रखी थी जो जीतेगा वो अपने प्रतिद्वंदी को कोई भी सजा दे उसे माननी पड़ेगी। तो तानसेन ने उसको सजा दी कि इसको मौत की सजा मिले, और वह भी उसको ऐसी कुछ पिलाया खिलाया था जो वैसा संगीत वो नहीं कर सका, और उसके मौत की सजा भी दिलवाई। मर गया बैजू बावड़ा, अभी बाप की हेरिडिटी उसको मिली, पर उसने निश्चय किया मैं तानसेन से बदला लेगा, और फिर जब बदला लेने की भावना रखी तो पूर्णता नहीं प्राप्त कर सका। तो गुरु बोलता है तुझे पूर्णता नहीं मिल सकती है, तो फिर वो छोड़ता है राग द्वेष, बोलता है नहीं चाहिए मुझे बदला नहीं लेने का है। उसका शौक बढ़ गया संगीत में, वो बोलता है संगीत ही मेरी साधना है, संगीत ही मेरी मंजिल है, मुझे संगीत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसमें उसे पूर्णता मिली, उसने वो कंपटीशन भी की, उसमें वो जीता भी। पर जब उसे कहते हैं अभी तानसेन को सजा दो, तो उसे बताता है मैं इसका बेटा हूँ, जिसको तूने मौत की सजा दिलवाई उसका मैं बेटा हूँ। तो वो डर गया, बोला अभी मुझे मौत की सजा दिलवाएगा, पर वो बोलता है नहीं मैं तुझे कुछ भी नहीं सजा देगा, यही मेरी सजा है, मैं कोई सजा तुम्हें नहीं देगा। तो दुखी होता है, बोलता है अभी तो मैं तिल तिल मरेगा, क्योंकि कुछ तो अच्छाई हर एक में होती है। बहुत दुखी हुआ तानसेन, मैंने जिसको मौत की सजा दी उसका बेटा मुझे माफी देता है, बोलता है मैंने तुझे माफ किया, मैं तुझे सजा नहीं देगा। तो देखो कंपटीशन से कोई एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है, जहाँ है वहाँ वो हिलती जुलती दौड़ती रहती है पर बढ़ती नहीं है। हमारे पास जब बच्चे आते हैं कभी उनको कोई भेजो, वो संडे का सत्संग होता है ना, आके बच्चों को देखे, अरे तमाजा क्या सुना बोलो, कुछ ॿुधाइणो अथव? उसने मौत की सज़ा दी और इसने माफ़ी दे दी, तो वो सोच रहा है कि मैं तिल तिल के अभी मरूंगा। तो कितना मतलब अच्छा लगता है कि किसी को करुणा करना, किसी के ऊपर माफ़ी दे देना। भाई हम विखेप ले लेते हैं किसी से भी, लेकिन अगर वही बात भूल के हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो खुद भी हल्के हो जाते हैं, सामने वाला भी हल्का हो जाता है। और सज़ा जो देना चाहते हो तो सबसे बड़ी सज़ा भी उसको वही है, तू चुप रहो, यही उसके लिए बड़ी सज़ा है। तू चुप रहो, हंगामा मत मचा, ये ऐसा है तो मैं भी कम नहीं हूँ, ये ऐसा है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बदला ले सकता हूँ। ये खाली हंगामा न मचाओ तो तेरी वह बात भी पूरी हो जाएगी, उसको सज़ा भी मिलेगी, वो सुधरेगा भी। वो सुधर गया ना, सज़ा भी मिली ना, क्योंकि उसने उसको कुछ बोला ही नहीं। क्या बोलूँ क्या बोलूँ, बोलने से कोई सुधर जाए तो सारी दुनिया तो एक दूसरे को बोलती है। कौन नहीं बोलता है, किसको नहीं बोलता है? फिर सारी दुनिया सुधर गई है क्या? एक दूसरे को बोल बोल के एक दूसरे को दिखा के सुधर गई है क्या? ऐसा तो नहीं है। हर बात से ये जानो कि तुझे कितना चुप रहना है। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दुई को दूर करो, कोई और नहीं। बस अपने द्वैत को दूर करो, अपने द्वेष को दूर करो, अपनी नफ़रत को खलास करो, तो फिर तेरी बात अलग ही होगी। और क्या सुना बोलो। हाँ,
एकाग्रता नहीं आएगी, मंजिल को भी तू प्राप्त नहीं होगा। और ऐसे सीरियल देख रहा था इंटरनेट पे साईं बाबा का, उसमें भी यही बात बताई कि तुम बोल के बिना वजह कर्म क्यों बनाते हो, हर प्राणी मात्र में मुझे देखो तो तुम कर्म करने से बच जाओगे। वही परमात्मा को देखो ना, तो तेरे खाते में कर्म कोई आएगा ही नहीं। कर्म क्या है? झूठ है ना। सत्य क्या है? जो बदलता नहीं है वो सत्य है, जो बदलती है चीज़ तो वो झूठ है ना। कर्म तो बदली होता है ना, अदली बदली होते हैं, नहीं होते हैं। आज तेरे को कोई कर्म करने को मिलेगा, कल कोई मिलेगा। आज एक कर्म में फ़ायदा है, कल उसी कर्म में नुकसान। तो चेंज होते रहते हैं ना। तो चेंजेबल को तुम चेंजेबल करके जानो, यही सत्य है जो बात चेंजेबल, उसको चेंजेबल करके जानो। कर्म सब चेंज है, ख्याल सब चेंज है, हालतें सब चेंज है, तेरा राग द्वेष सब चेंज है। आज जिससे तू राग करता है, कल उतना ही किससे तू द्वेष भी कर सकता है। ये भी हालत आ सकती है। अच्छा, आज द्वेष है तो वरी कल बात बन भी सकती है, तो उतना प्रेम वरी वापस दे भी सकता है। तो सब क्या है? चेंजेबल है ना। संसार की कौन सी वस्तु है जो चेंजेबल नहीं है? संसार की कौन सी हालत है जो चेंजेबल नहीं है? कौन सा एक प्राणी ऐसा है जो चेंजेबल नहीं है? जड़ चीज़ पर आ जाओ, जड़ चीज़ चेंजेबल है या नहीं है? जड़ भी चेंजेबल है। आज तुम जड़ चीज़ ये न्यू खोल पैकिंग, तुम देखो दूसरे दिन इसकी शाइनिंग थोड़ी डल हो जाएगी, एक हफ्ते के बाद और डल हो जाएगी, एक महीने के बाद और डल हो जाएगी। भले ये चलेगा, ऐसे नहीं कि काम नहीं देगा, लेकिन नयापन तो इसका जाता रहेगा ना, पुरानापन आता रहेगा। तो मतलब क्या हुआ? सब चेंजेबल हुआ ना। जड़ चेंजेबल, चेतन चेंजेबल, हालतें चेंजेबल, मान अपमान चेंजेबल। आज वही तेरा अपमान करता है, कल वही तेरे को सर का ताज बना के बैठेगा। अपनी अपनी बात है, टाइम टाइम की बात है, समझ समझ की बात है। हर चीज़ चेंजेबल है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है? परिवर्तन तो प्रकृति पूरी परिवर्तनशील है, पूरी प्रकृति। बस उसको खाली जानो ना भाई, ये बदलने वाली चीज़ है। जिसको तुमने मान लिया ये बदलने वाली चीज़ है, तो उसके बदलाव में तेरे को तकलीफ़ क्यों होती है? जब उसका बदलाव आए तो तुम खुली दिल रखो, बोलो बदलो, जो बदलना है वो बदलो। पर मैं तो अनचेंजेबल आत्मा हूँ, मैं तो वही ब्रह्म हूँ, मैं तो ये देह नहीं हूँ। देह है तो तू देह के भी कारण तो नीचे ऊपर होता है, पर अभी देह है ही नहीं, चली गई देह। और कुछ बोलना है? कंपटीशन से कोई आगे बढ़ता नहीं है। वैसे हमारी थिंकिंग होती है दिमाग में कि कंपटीशन होए तो उन्नति होगी, आगे उन्नति बढ़ेंगे। होगी। लेकिन दादी भगवान ने कितना क्लियर किया कि कंपटीशन से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आपको याद है पुराने ज़माने में दो बच्चियाँ आई थी, दादी भगवान से पूछ रही थी कि आप जो बोलते हो तो कंपटीशन में नहीं जाओ, कंपैरिजन में नहीं जाओ, तो वो नहीं जाएंगे तो हमारी उन्नति कैसे होगी? उसके सहारे ही तो हम उन्नति करते हैं। तो भगवान ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया था कि जो कंपटीशन के सहारे तुम अपनी संसार में कोई उन्नति करते हो तो उसमें गिरावट भी आ सकती है, पर जो परमात्मा के सहारे तू उन्नति करे तो उसमें कौन सी गिरावट आएगी? उसमें कौन सी गिरावट आएगी? भगवान ने कहा तू भगवान के सहारे भी तो उन्नति कर सकता है ना। हर बरू तेरे को आगे बढ़ने के लिए कोई एक
चाहिए क्या भाई, जिसको तू नीचे करके तू आगे चले? ऐसा क्यों है? कोई गिरे तो तू उसके ऊपर पांव रख और तू ऊपर चढ़, ये कोई ऊपर चढ़ना है? अब इसमें तो राग द्वेष आएगा ही ना, आएगा ही। चाहे तुम बच्चों की दुनिया में देखो, घर गृहस्थ की दुनिया में देखो, बिजनेस में देखो, नौकरी में देखो, किधर भी देखो, इसमें तो राग द्वेष आएगा ही ना। लेकिन राग द्वेष से रहित होकर तू क्या कर सकता है, वो तो थोड़ा देख। कर सकता है तू, उधर भी बहुत कुछ कर सकता है। कंपटीशन के लिए तेरे को अपने गुजरा हुआ कल चाहिए ना, और क्या। कल तो मैं ऐसा था, आज मैं अच्छा हो जाऊंगा। कल मेरा दिमाग ठीक नहीं था, आज देखना, आज से मैं सही चलूँगा। तो ये तू खुद से कंपटीशन करना। दूसरों से करता है तो दूसरे कभी तेरे को पकड़ के गुट्टा दे देंगे। तो तू खुद से करेगा तो तू खुद में कौन सा गुट्टा खाएगा? खुद से करना। अरे कल तक मैं नहीं बना तो क्या हुआ, आज बन के दिखाऊंगा, आज ये करके दिखाऊंगा, आज मैं आशावादी होके रहता हूँ। कल तक नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज तो हो सकता हूँ ना। तो ये कंपटीशन नहीं है, ये तेरे खुद से कंपटीशन है, खुद से। तो खुद से तू खुद को तो नहीं मारेगा। तेरे को सीढ़ी पर पैर रखना ही है तो तू अपनी सीढ़ी लगा देना। पराई सीढ़ी में तू पाँव रखता है तो वे कभी न कभी ढीली पड़ जाएगी, तू गिर सकता है। और बोलो जय के दिवस माइक छातो बुधाए छोकरो। जी भगवान, रोज बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मन डरा रहा है। डरा रहा है? क्यों, किस बात में डरा रहा है? संसार की बातें हैं, जैसे कहाँ पे ड्यूटी देनी है, पहुँचना है, हाँ, नहीं पहुँच पाते हैं, मन बहुत चल रहा है अभी। ये तो नहीं हर बार हिकु माण्हू घणनि खे ख़ुशि करे सघंदो, हिक खे भी न करे सघंदो। ड्यूटी देनी है तो दे दो, कंपलसरी है तो दे दो, कतराओ नहीं। पर जे मैं जो काम कर सकता हूँ, मेरे घर में दूसरे भी मेंबर हैं, फिर कभी इसने किया, कभी मैंने किया, कभी उसने किया, कभी उसने किया। विरासत भी सही है, नहीं है कोई बात करनी ही है तो कर गुजरना चाहिए, फर्ज को पीछे नहीं करो। पर कभी कभी विरासत होती है तो विरासत में पीछे न हटो। विरासत में पीछे हटते हो तो कर्ता भाव हो जाता है। दूसरा भी कोई कर सकता है तो थोड़ा उसका हिस्सा उसको दे दो ना। फिर तुम ये क्यों बोलते हो नहीं मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, तो ये तेरा कर्ता भाव है। फिर तू करेगा तो बड़ी मरता भी है, बढ़ता भी है, सजावार भी बनता है, तकलीफ़ शुरू होती है, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। पर स्मूथ और सिंपल सरल ज़िंदगी जियो तो क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो मनुष्य को मरना पड़े, कुछ भी नहीं है। मैंने तो बहुत ठक ठक की है, कोई ना कोई आगे पीछे रास्ता होता है। एक नहीं निकला दूसरा निकालो, दूसरा नहीं निकला तो रास्तों को निकालना सीखो ना। आप सीखते नहीं हो, रास्ते उधर ही इर्द गिर्द पड़े होते हैं। एक गली बंद होती है तो दूसरी गली से तुम जा सकते हो, उधर से भी होता है। हम गाड़ी एक गली से गुजारते हैं, नहीं अच्छी लगती है, बोला तो उधर थोड़ा लंबा है, उधर से चलो तो अच्छा है ना, उतां बि हली था सघूं, उतां बि हली था सघूं। पर मरणो आहे, ॻरणो आहे, उन ई गलीअ मां लंघणो आहे, उहो ई मूंखे करिणो आहे, तो ये क्या है, समझे। हल्के होके चलो, थधा थधा थी हलो, सिंपल वे में चलो। सादगी जहिड़ो मज़ो किथे कोन अथव। सादगी मतिलबु बराबरि उहो न सम्झो सादा कपिड़ा पाइण सादगी आहे, सादो खाइण सादगी आहे, ऐसा कुछ नहीं है। सादगी मतलब तुम ख्याल ठीक रखो, इधर की बात थोड़ी उधर गई, उधर आई, वे हुआ। सिंपल में चलो, मानपमान फील न करो, झंझटबाजी महसूस न करो। नहीं तो तुम थोड़ी बात में अरे झंझट हुआ, झंझट हुआ, झंझट हुआ। अरे भाई मैंने कहा कहाँ झंझट है, कुछ है ही नहीं। इधर की चीज़ खनी इधर रख, इधर की चीज़ खनी इधर रख। पर तुम थोड़ी सी बात खाली चेंजेस आए,
चेंजेस तो तेरा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता है। छाए यूँ, मैं तो कभी कभी ऐसे बैठता हूँ भाई, इतनी थोड़ी चेंज और दिमाग थोड़ा एक्सेप्ट करे, ये करता ही नहीं है। माना इतरो मुडो दिमाग थी वियो आहे जा, जो दिमाग चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता है वो समझो दिमाग मुडा हो चुका है। नहीं तो तेरे पुरुषार्थ से, तेरे गुरु प्रेम से शरीर मुडा होगा, शरीर बुढ़ा भी होगा, पर तेरा दिमाग मुडा नहीं होगा। निश्चय आत्मिक बुद्धि में दिमाग मुडा नहीं होगा, पर तुम रिपीटेशन बहुत करते हो, चिंतन बहुत करते हो, इम्प्रेशन बहुत बनाते हो, उसूल पास करते हो, जो भी बातें हैं तुम ये करते हो, ये सब दिमाग को मुडे करने वाली बातें हैं। क्रोध बहुत करते हो, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, गुस्से में तो दिमाग मुडा क्या कभी खलास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा दिमाग। ये प्रेम संतान है न, मूंखे हिकु दफ़ो ॻाल्हि ॿुधाई, यादि अथई ॿुधाई तो, हमारे टकड़ी पर कोई बाप बेटे लड़े तो दोनों को आया क्रोध, तो दोनों में जवान ने थोड़ी जवानी का सह लिया, पर बुढ़े शरीर ने बाप को आवाज़ बंद हो गई। आपने बताया था, आवाज़ बंद हो गई। माना एक क्रोध से क्या नहीं हो सकता है, तेरी आवाज़ भी कभी बंद हो सकती है, तेरी नस भी कभी टूट सकती है, कभी दिमाग की कल भी थोड़ी थिरक सकती है, कभी गले की थिरक सकती है, पर तू इतना क्रोध करता क्यों है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है। तेरे को मिलता क्या है? किसी चीज़ से कुछ मिले तो तुम वो करो, जब कुछ मिलता ही नहीं है तो तुम करते क्यों हो? शांति से रास्ता निकालो ना, निकालो ना, शांति से भी तो कर सकते हो ना। चिल्लाना हर बार क्रोध करना है क्या? कंपटीशन करते हो क्या, तू कितना चिल्लाता है मैं कितना चिल्लाऊँ? हर बार भी चिल्लाना है क्या? चिल्लाओ ना, मुँह में सल चिल्लाओ ना। मैं कितना हल्का चिल्लाता हूँ, तेरे को नहीं चिल्लाता हूँ क्या? हल्का हल्का चिल्लाता हूँ, सुन न सुनो वनी खड पाओ, मैं बैक साइड में ये है, सुनो न सुनो वनी खड पाओ, मूंखे क्या करना है? मैं तो थोड़ा चिल्ला के भी देखा, प्यार करके भी देखा, खींच के भी देखा, ये भी करके देखा, तो भी तू सुनता है तो सुन, नहीं सुनता है तो जाके कोई पास्ट का खड्डा मिलेगा उसमें जाके पढ़। कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार हैं, कोई न कोई विकार का खड्डा मिलेगा, उसमें बैठ जा हैवान के जैसा। मेरे को क्या करने का है, मुझे क्या करना है? बोलने वाली बात हम बोल देते हैं, तुम नहीं सुनते हो तो मेरे को कोई गम नहीं होता है, कोई दुख भी नहीं है, कोई गम भी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा अड़ता और लड़ता मैं हूँ ही नहीं। मैं तेरे को तेरे हाल पर छोड़ता हूँ, मैं मेरे हाल पर हूँ। मानो तो अच्छा है, नहीं मानो तो तेरी मर्जी। तो गुस्सा क्यों करता है मन से इतना? क्रोध अग्नि में जलता है। अरे इतना क्रोध की अग्नि में जलो तो इससे तो अच्छा है उसको उसके हाल में छोड़ दो। भाई अभी तेरा नसीब तेरे साथ है, मैंने तेरे को जन्म दिया, मैंने तेरे को बड़ा किया, मैंने तेरे को ये सब दिया, अभी तू जान, तेरा काम जाने, तेरा नसीब तेरे साथ है। इतना तुम बेहयाई खुद से करो, बेवाजिबी बात खुद से करो, क्रोध की अग्नि में जलो, अपने को मारो, फिर दूसरे भी 4 तेरे पीछे मरे। इससे तो अच्छा है ना तुम उसको उसके हाल पर छोड़ दो, वो भी आप ही सुधरेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं तेरे को तेरे हाल पर छोड़ता हूँ ना। मेरे मिसल बाप बन, तुम बाप तो गए लेकिन मेरे जैसा बाप बन, सदा ही सुखी रहेगा। मेरे जैसा बाप बनेगा तो तू सदा ही सुखी रहेगा। नहीं तो दादी भगवान ने वरदान दे दिया, जन्म जन्म तक माता रोए। फिर बोला तो जन्म जन्म तक माता रोती है, पर जो जन्म जन्म तक बहू बनती, सास बनती है, वे तो खाली रोती नहीं है, डबल पीड़ा भी उठाती है। जे माता रोती है, सास पीड़ा उठाती है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुमको कितनी पीड़ा मिलेगी? तुम भी तो देखो ना, आप भी तो देखो, आपका रोल तो बड़ा है ना, उनका तो छोटा है, तो भी वो जन्म जन्म तक रोती है, सास बनती है तो और पीड़ा में आती है। तो जे इनके रोल से आपका रोल बड़ा है, तो आपने अगर संभाल लिया तो संभाल लिया, नहीं संभाला तो आप कौन सा रोने और पीड़ा होने से बच जाओगे।
उनसे कई गुना पीड़ा तेरे को मिलेगी। चाहे तुम दूसरों को पीड़ा दे भी सकते हो, वो तेरा जन्म है ताकतवर का, पर भले तू दूसरे को पीड़ा देगा लेकिन आगे पीछे पीड़ा तेरे में लटकेगी, तेरे पास ही आएगी। जहाँ से वही चीज़ शुरू हुई वहाँ पर आके ख़त्म होती है। तुम भी तो जहाँ से घर से टैक्सी निकालता है फिर वापस उधर ही लानी पड़ती है ना। ऐसे तू पीड़ाओं की दुनिया खोजता है, पीड़ा किसको देता है, तो फिर वापसी में पीड़ा तेरे तक ही ख़त्म होती है। इससे तो अच्छा है ना सिंपल ज़िंदगी जीना। तव्हांखे छा थी तकलीफ़ थिए, शांतीअ में रहण में तव्हांखे कहिड़ी तकलीफ़ थी थिए, थोरो ॿुधायो हाल भाई थियो मूंसां। भूलना है, विक्षेप नहीं करो, अजाई सजाई बातें नहीं करो, इम्प्रेशन नहीं बनाओ, अशांति को खरीद करते हो। अशांति को अहंकार में अशांति को तुम खरीद करता है तेरा एक अहंकार। अहंकार के कारण तू अपने में विक्षेप पैदा करता है, अपने में हिलान पैदा करता है, अशांति पैदा करता है, नफ़रत पैदा करता है। नफ़रत जैसी चीज़ तेरे में अगर आती है तो फिर तकलीफ़ शुरू होती है। तज दो, मुझे नया जन्म मिला, नई राहें मिली, जो न सोची थी मैंने वो खुशी भी मिली। गुरुअ ॾिना खोले खुशीअ जा खजाना, पर तू खजाना हुए माणे नथो, लेते नहीं हो। बस कुछ बोलना है, बोलूं मंत्र, पुठियां कंहिंखे कुछ ॿुधाइणो है? सब शांत आहियो लाल? सब खुश आयो? हाँ बोल रहा, उसको दे माइक दो। यदि किसी को ये निश्चय हो जाए कि मैं आत्मा ही हूँ, देह नहीं हूँ, उसके बाद उसको कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए? उसका जन्म भी दिव्य है, उसका जीवन भी दिव्य है। यदि किसको आत्मा का निश्चय हो जाए तो वो ऑर्डिनरी जीवन नहीं जिएगा। सत्य मेरा जीवन है, सत्य को मैं अपनाऊंगा। जब एक बारी निश्चय हो गया तो वो जीवन मेरा सत्य की तरफ बढ़ता जाएगा। ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीऊँगा। अब ऑर्डिनरी जीवन किसको कहते हैं? जणी औलाद खाई भोजन पशु भी खूब ॼाणनि था, पर पशुअ में ऐं तू पाण में थोड़ा डिफरेंट रख। पशु जैसा क्रोध नहीं करेगा, पशु जैसा हबशी बन के खाएगा नहीं। एक पशु को थाली ले दो तो वो भूख है नहीं है खा लेता है, पर मनुष्य ऐसा नहीं करेगा। पशु जैसा उठेगा नहीं, पशु जैसा खाएगा नहीं, पशु जैसा क्रोध नहीं करेगा, पशु जैसी वे नफरत नहीं करेगा कि जानवर को भौंकता रहता है। भले कोई जानवर दूसरा सुने या न सुने, पर वो समझता है भौंकना मेरा धर्म है। तो मनुष्य भी ऐसे ही करता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। अब पहले उसको इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं था, अब आत्मा का निश्चय होने के बाद उसकी इंद्रियों पर भी उसको दमन नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है, जोड़ी से हठ योग नहीं करना है। पर जैसे जैसे ज्ञान भीतर जाएगा वैसे वैसे इंद्रियां भारी हो जाएगी, अंदर मन भारी हो जाएगा। पहले तेरा मन बोलेगा इसको क्रोध कर तो मेरे को शांति आए, अभी तेरा मन बोलेगा क्रोध करके शांति तो प्राप्त नहीं करूँगा। वे तो 2 घड़ी की शांति है जो तू क्रोध में आया, क्रोध में तूने सर्वनाश किया, तो 2 घड़ी के बाद तो अशांति है ना। अब तेरी इंद्रियों में वे गंभीरता आएगी। तू बोलेगा एक खाली क्षण पल के लिए, शांति के लिए मैं ये काम करूं, क्रोध करूं, जो नष्ट करती है बुद्धि नष्ट होने से बच जाएगी जे तू आत्मा का निश्चय करेगा। कछुओं के मिसल, जैसे गीता में लिखा है ना, कछुओं के मिसल अंग खोलो फिर अंगों को समेट दो, तो वो अपनी इंद्रियों को कछुओं के मिसल चलाता है जिसको आत्मा का निश्चय होता है।
वह समय आने पर अंगों को खोलता है, फिर जो कर्म है कर्म करके बड़ी अंगों को समेट देता है। आवारागर्दी उससे नहीं होती है। मन की आवारागर्दी से आत्मा के निश्चय वाला बच जाएगा, वरना मन की आवारागर्दी मनुष्य को कहाँ से कहाँ लेके जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। अलौकिक जीवन मिलता है, गुरु संग हो जाता है, और निराकार रूप में भी तू जहाँ बैठेगा वहाँ तू बोलेगा सदा बसत हम साथ। साथ जिसके भजन गाया, साथ जिसके सतगुरु हैं, वो कभी गिरते नहीं हैं। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खड्डे आते ही नहीं हैं। अब खड्डे किधर चले जाते हैं? सबके ज़िंदगी में तो खड्डे हैं ना, खड्डे खुड्डे तो है ही है ना। पर जो आत्मनिष्ठी है, गुरु का बच्चा है, उसको कोई खड्डा आगे आता नहीं जो वो पाँव उसमें पड़े और वो गिर जाए। अब क्यों नहीं आता? क्योंकि साथ उसके सतगुरु है। गुरु ये काम ही करता है। खड्डा आया भक्त के पास, बच्चे के पास, तो वो पहले ही मिट्टी डाल के प्लेटफॉर्म बना देता है कि मेरा बच्चा दौड़े तो दौड़ के कहीं खड्डे में पाँव ना अटके। तेरा पाँव अटकने से पहले ही वो खड्डों को भर देता है। जैसे तू ज्ञान सुनता है, धीरे 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 तू महसूस करेगा कि मेरा हर खड्डा भर गया। अब कोई दोस्त न रहा जो मैं उसमें मन लगाऊं। दोस्त ऐसे बनाओ ना, ऐसे नहीं तो सुबट ज़िंदगी चाहिए। दोस्त भली बनाओ पर मन न अटकाओ। तू दोस्त तो बनाता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तुम सब मेरे बच्चे भी हो, तुम सब मेरे दोस्त भी हो, मेरे प्यारे भी हो, भक्त भी हो। मैं तो सबको दोस्त बनाता हूँ, छोटे बच्चे को भी बनाता हूँ, लेकिन मैं अटकता नहीं हूँ। तुम दोस्त बनाते हो, उसमें फंस जाते हो, अटकते हो। तुम दोस्त बनाते हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। तेरा दोस्त तेरा टाइम वेस्ट करता है, तू भी उसका वेस्ट करता है। हम अपने दोस्त का टाइम बचाते हैं। हमारे ये दोस्त है ना, हम बोलते हैं काम हुआ पूरा भाई निकल जा घर से। बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ? टाइम निकला तो जो मैं सच्चा दोस्त हूँ ना भाई, इनका भी टाइम बचे, मेरा भी बचे। 2 अक्षर उसने बोल दिया, अभी टाइम पूरा हो गया और कुछ बोलने के लिए नहीं है। तुम एक दूसरे के सामने टाइम पास करने के लिए बैठते हो। हमको टाइम पास करना आता ही नहीं है। हमने टाइम का सदुपयोग सीख लिया है सतगुरु से। तो ये सब आत्मनिष्ठी इस प्रकार जीता है। और भी कई बातें हैं। तू जैसे धीरे धीरे ये ज्ञान समझेगा, रेगुलर होगा, तो कई बातें तेरे को अपने आप भी अंदर महसूस होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस ओर जा रहा हूँ, किस ओर मेरी मंजिल है। आत्मनिष्ठ वाले को कभी टाइम पास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। उसका समय यूं गुज़रता है, आराम में गुज़रता है, और समय में भी वे अच्छी बातें ढूंढता है। नहीं तो समय भी तेरे पास ऐसा है जो तू विकार घेर लेता है तुझे, और विकारों में तू पड़ जाता है। अब ये आत्मनिष्ठी है तो समय को इस प्रकार जिएगा जो अंदर ही अंदर प्रफुल्लित रहेगा, विकारों में नहीं रहेगा। और कुछ बोलना है? बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। आपको कुछ बोलना था? इनकी निगाहों में छलका, निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु।
का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु। नदियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनसे मिलके मैंने अपनी खोई बहारों को पाया, इनसे मिलके मैंने अपनी खोई बहारों को पाया। कौन हूँ मैं क्या हूँ आज मेरी समझ में है आया। कौन हूँ मैं क्या हूँ आज मेरी समझ में है आया। मंजिल का इशारा है, मंजिल का इशारा है मेरा सतगुरु। इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु। इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु। कुछ जुबां से उनकी भला तारीफ कैसे करूं मैं, कुछ जुबां से उनकी भला तारीफ कैसे करूं मैं। वो अगर न चाहे एक शब्द भी कह ना सकूं मैं, वो अगर न चाहे एक शब्द भी कह ना सकूं मैं। इस अंगना में कठपुतली, इस अंगना में कठपुतली नचावण हारा है मेरा सतगुरु। इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु। इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी रहमतों ने आज दुनिया को आवाज दी है, इनकी रहमतों ने आज दुनिया को आवाज दी है। ओ इनकी रहमतों ने आज दुनिया को आवाज दी है, इनकी रहमतों ने आज दुनिया को आवाज दी है। क्यों भटक रहे हो आओ समझो कि क्या जिंदगी है, क्यों भटक रहे हो आओ समझो कि क्या जिंदगी है। नैया का किनारा है, नैया का किनारा है, नैया का किनारा है मेरा सतगुरु। इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु। इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु। है करम खुदा का मेरा सतगुरु है जिसने बनाया, है करम खुदा का मेरा सतगुरु है जिसने बनाया, है करम खुदा का मेरा सतगुरु है जिसने बनाया, है करम खुदा का मेरा सतगुरु है जिसने बनाया। आसमां में चमका
हुआ तारा जमीन पर है आया, आसमां में चमका हुआ तारा जमीन पर है आया। कर दिया रोशन दिल का जहां, कर दिया रोशन दिल का जहां, ऐसा वो उजाला है मेरा सतगुरु, इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु, इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु, इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु, इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु। ओम बोलो। हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय त्रिभुकेश्वराय शिव त्रिभुकेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय